सदर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। बस एक झलक दिखाते हैं, एक झलक दिखाते हैं। मेरे आका बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए तो अम्मी आयशा के पास अबू बकर सिद्दीक आए और अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हे आयशा, कोई ऐसा काम बताओ जो मुस्तफ़ा करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया, हाँ, फजर की नमाज के बाद मुस्तफ़ा आते थे और मुझसे फरमाते थे, ए आयशा, खीर बनाओ, चावल को पूरा गला देना। मैं चावल को गला देती और एक प्याला दिखाई कि ये प्याला देखिए, इस प्याली में मैं खीर देती। अब मुस्तफा जाने रहमत लेकर निकल जाते। कहाँ जाते? किसके पास जाते? कौन खाता? किसको खिलाते? ये खुदा जानता है या रसूलुल्लाह जानते हैं, इसका इल्म नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हे आयशा, कल गौर से सुनना, एकदम संजीदा होकर के मैं अपने लबो लहजा से हट करके आज गुफ्तगू कर रहा हूँ। कहा, हे आयशा, कल मैं फजर के बाद आऊंगा, खीर बना के तैयार रखना। नमाज फजर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अम्मी आयशा के पास आए और आपने फरमाया, आयशा, खीर तैयार है? कहा, जी तैयार है। कहा, उसी प्याली में दो। अम्मी आयशा खीर बना करके उसी प्याली में देती है। अबू बकर सिद्दीक प्याली को हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं। याद रखिएगा, सहाबा को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है, बल्कि खुशबू बता देती थी कि मेरे मुस्तफा किधर किधर से गुजरे हैं। खुशबू से पहचान लिया करते थे। कौन से सुनो से अनाज रखो, हाथ में प्याली है, प्याली में खीर है, अबू बकर सिद्दीक है, चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं, या अल्लाह, मेरे यहाँ का कहाँ आते, इस जंगल में किसको खिलाते, कौन खिलाता? सोचते जा रहे थे। कुछ दूर गए तो अचानक एक आवाज कान से टकराई, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक के कान खड़े हो गए। इस बयाबान जंगल में कौन है जो मेरे मुस्तफा को आवाज दे रहा है? कौन है जो पुकार रहा है? आपने दाएं बाएं देखा, फिर आवाज आई, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने जब निगाह दौड़ाई, देखा एक शख्स है, अपाहिज है, हाथ से मजबूर है, पांव से मजबूर है, आंख नहीं है, दांत टूटे हुए हैं, साफ बोल नहीं सकता। करीब गए, आंख नहीं है उसके पास, आंख नहीं है, उसे पता नहीं आने वाला कौन है, उसे पता नहीं कौन आया है। जब करीब गए तो उसने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। कहाँ थे? देख, मैं भूखा हूँ, देख, मैं प्यासा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा था, खिला दे, शिकम शेर कर दे, मैं भूखा हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तू कहाँ था? उसका इतना कहना था कि अबू बकर सिद्दीक के आंख से आंसू निकलने लगे और अपने नबी की रहमत को याद करके रोने लगे। इस जंगल में आंख नहीं है, हाथ नहीं है, प्यार में पाँव नहीं है, मेरे मुस्तफा की ये रहमत। अब सुनो गौर से, हजरत अबू बकर सिद्दीक, ए लड़का, ए बैठो भी, बैठो, हम मैक लेके तुम्हारे साथ चल जाएंगे, नहीं तो 5 मिनट, अरे यही करो, 5 मिनट बैठो 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट बैठो, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। अल्लाह ताला उस बच्चे को भी तरक्की अता फरमाए। अरे जोर से बोलो ना आमीन, दोनों हाथ को उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। रंग पैदा करो ताकि मेरी आवाज इधर उधर से नहीं टकराए, रोज़े रसूल से टकरा जाए कि मेरे गुलाम मुझको कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं
हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। रंग पैदा करो, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहन हाजिर करो। हजरत अबू बकर ने देखा, आगे बढ़े, अपनी उंगली को प्याली में डाला, प्याली में डाला और उंगली से खीर निकाला। गौर से सुनना, खीर निकाला और उस अपाहिज शख्स के मुंह में डाला, उंगली से खीर निकाल के कहा खा ले। जूं ही डाला, उसने हाथ पकड़ लिया, कहा बता तू कौन है, कहा बता तू कौन है, कहा मतलब, कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। उसने कहा अबू बकर सिद्दीक ने, तेरे पास आंख नहीं है, तू कैसे समझा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ। कहा सुन, तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। कहा मतलब, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे तो मुझको खाने में तकलीफ नहीं होती थी, तू खिला रहा है खाने में तकलीफ हो रही है। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा जरा बता मेरे नबी खिलाते कैसे थे। उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पे रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे, मुझको खाने में तकलीफ नहीं होती थी, तू खिला रहा है तकलीफ हो रही है, बोल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है। अबू बकर सिद्दीक ने रोते हुए कहा था कि पूछने वाले, अब मेरे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे आका दुनिया में नहीं रहे, बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए। उसने रोते हुए कहा तू कौन है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं सहाबी हूँ, मुझे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उसने कहा अबू बकर, मैंने तेरे नबी से कहा था कि तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा, तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, मगर अबू बकर तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करके ये बता दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए। लिहाजा वैसा किरदार पेश करो, वैसा अमल पेश करो, वैसा जज्बा पेश करो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने अखलाक को, अपने किरदार को बेहतर कीजिए, आला कीजिए, अच्छा कीजिए और सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए।